अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स को और इस सिलसिले में ये हमारी फोर्थ वीडियो है जिसके अंदर हम ऑक्सिलरी वर्ब के फंक्शंस को स्टडी करेंगे। अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो इनके फंक्शंस दो तरह से हैं, जनरल फंक्शंस एंड स्पेसिफिक फंक्शंस। जनरल फंक्शंस हमने पिछली वीडियो के अंदर स्टडी कर लिए हैं, इस वीडियो में हम स्पेसिफिक फंक्शंस की बात करेंगे। तो अब स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म बाय ऑक्सिलरी वर्ब हमारा टॉपिक है इस वीडियो में एक्चुअल। तो अगर हम इसकी बात करें स्पेसिफिक फंक्शंस जो हैं ऑक्सिलरी वर्ब की, तो उसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फंक्शंस ऑफ बी को। बी ये ऑक्सिलरी वर्ब है। तो अब इसके भी दो तरह के फंक्शन हैं, यानी इसके स्पेसिफिक फंक्शंस भी हैं और ऑर्डिनरी फंक्शंस भी हैं। तो पहले हम स्टडी करेंगे स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब बी। इसका जो ऑर्डिनरी फंक्शंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तो बी इज यूज्ड टू फॉर्म ऑल पैसिव कंस्ट्रक्शंस। रिमेंबर दैट कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ बी इज बीइंग। जी, तो जो बी है आपका पैसिव कंस्ट्रक्शन में यूज होना है, यानी एक्टिव में तो बहुत कम, नॉर्मली ये पैसिव में जो है यूज होगा। और इसमें बी जो है इसकी जो अगर हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म की बात करें तो उसे बीइंग कहते हैं। बी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, आगे हम पढ़ते जाएंगे। जैसा कि आप ये एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको सेंटेंसेस ये पैसिव फॉर्म में। The match was played by him. The match will be played by him. The match has been played by them. The match is being played. The match was being played. तो आप देख सकते हैं कि इन तमाम सेंटेंसेस में जो है बी की डिफरेंट फॉर्म्स यूज हुए हैं। ये क्यों हुई हैं? क्योंकि ये सारे पैसिव कंस्ट्रक्शन में हैं। अब जैसे was है, will be, यहाँ पे be itself आ गया will के साथ। ये has been भी बी की फॉर्म है, is being है, was being है। तो ये सारी फॉर्म जो है यूज हो रही हैं बी की। इसका मतलब पैसिव कंस्ट्रक्शन बी के बगैर जो है वो बी के बगैर बन ही नहीं सकती। अच्छा जी, ये इन्फिनिटिव्स के साथ भी यूज होता है जो हमारा वो बी, लेकिन टू वेज के अंदर। पहला वे जो है इसका, इट इज यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर अरेंजमेंट। जो आपकी फ्यूचर की अरेंजमेंट्स हैं, जो आपके प्लानिंग्स हैं, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए इन्फिनिटिव के साथ ये यूज होगा। जैसे दे आर टू लीव सिटी इन द मॉर्निंग, ठीक है। ही इज टू प्ले द मैच टुडे इवनिंग। अब यहाँ पे ये आर और इज जो है ये बी की फॉर्म्स हैं और ये आपके इन्फिनिटिव के साथ यूज हो रही हैं। और आपको ये एक फ्यूचर अरेंजमेंट के बारे में बात हो रही है कि जनाब सुबह जो है जल्दी सुबह यानी अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो जो है शहर छोड़ेंगे और मैच जो है शाम को खेला जाएगा। और दूसरा जो यूज है इन्फिनिटिव के साथ बी का, बी इज आल्सो यूज्ड विद इन्फिनिटिव्स टू गिव इंस्ट्रक्शन एंड कमांड। इंस्ट्रक्शन एंड कमांड देने के लिए भी जो है ये इन्फिनिटिव्स के साथ यूज होता है। वो इस तरह से, द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट, द स्कूल इज अबाउट टू ओपन। मैच शुरू होने वाला है, शुरू होने ही वाला है, स्कूल खुलने ही वाला है। अब इस तरह के जो कंस्ट्रक्शंस हैं उनमें होता क्या है, इन सच सेंटेंसेस वर्ड अबाउट टू आर यूज्ड बिटवीन द ऑक्सिलरी एंड प्रिंसिपल वर्ब। अब प्रिंसिपल वर्ब इनमें देखें, इस पहले वाले सेंटेंस में स्टार्ट है और सेकंड सेंटेंस में ओपन है, और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों सेंटेंसेस में इज है। तो अबाउट टू आपको नजर आ रहा है कि अबाउट टू जो है ये ऑक्सिलरी और प्रिंसिपल वर्ब के दरमियान में आएगा। नेक्स्ट है जी, बी में आल्सो बी यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब इन द फ्यूचर इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस टेंस। हाँ जी, मैंने आपको ये बात बताई थी स्टार्ट में कि पैसिव कंस्ट्रक्शन में तो बी यूज होना ही है, एक्टिव में बहुत कम होना है। लेकिन एक्टिव की जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, यानी जो आपका कॉन्टिन्यूस टेंस है, चाहे एक्टिव है चाहे पैसिव है, उसमें जो है ये बी यूज होगा। और जो आपका कॉन्टिन्यूस टेंस है, किसी भी पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का जो कॉन्टिन्यूस टेंस है, उसमें भी आपका मेन हेल्प यानी जो हेल्पिंग वर्ब है उसके तौर पे यूज हो रहा है। तो ये भी, इसके बगैर भी जो आपका जो है कॉन्टिन्यूस टेंस जो है नहीं बन सकता वर्ब बी के बगैर। जैसे ही इज प्लेइंग अ मैच, दे आर प्लेइंग अ मैच, ही वाज प्लेइंग अ मैच, दे वर प्लेइंग अ मैच, ही विल बी प्लेइंग अ मैच। अब यहाँ पे बी डायरेक्टली आ गया, खुद आ गया यहाँ पे। द मैच इज बीइंग प्लेड बाय देम, द मैच हैज बीन प्लेइंग बाय देम सिंस मॉर्निंग। तो द फॉर्म ऑफ द वर्ब बी आई, बीन इज यूज्ड इटसेल्फ। अब यहाँ पे भी बीन आ गया, बी से बीन। तो ये आपकी नीचे वाली पैसिव थी, ऊपर वाली एक्टिव थी। यानी जहाँ पे ये विल बी है तो इज बीइंग है, हैज बीन है। तो यहाँ पे ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है। ऊपर वाले जो सेंटेंसेस है आपके चार ही एक्टिव वॉइस कंस्ट्रक्शन में है। तो वो मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन सारी की सारी बी उसमें लाजमी यूज होगा, और कॉन्टिन्यूस टेंस चाहे एक्टिव है चाहे पैसिव है उसमें जो है आपका बी जो है ये यूज होगा। और कंटिन्यूस में तो एज एन हेल्पिंग वर्ब ये यूज हो रहा है। इट इज क्लियर फ्रॉम अबव सेंटेंसेस दैट द बी आर इट्स फॉर्म आर यूज टू फॉर्म कॉन्टिन्यूस टेंस ऑफ द वर्ब। जी, ये बात मैं बता चुका हूँ आपको कि कॉन्टिन्यूस जो है फॉर्म वर्ब की बनेगी इनकी वजह से। जैसे कि इज प्लेइंग, ये यहाँ पे इज प्लेइंग, आर प्लेइंग, वाज प्लेइंग, वर प्लेइंग, विल बी प्लेइंग, इज बीइंग, हैज बीन
इज बीइंग प्लेड हैज बीन प्लेइंग। तो व्यूअर्स ये तो थे हमारे स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब बी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जनरल फंक्शंस ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब बी। अभी बस हम स्टडी कर रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब के टॉपिक को, और इस सिलसिले में ये हमारी 5th वीडियो है जिसमें हम इसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। दो तरह के फंक्शन हैं, जनरल फंक्शन एंड स्पेसिफिक फंक्शन। जनरल फंक्शन जो है हमने स्टडी कर लिए थे पहले, अभी हमारा स्पेसिफिक फंक्शन वाला पार्ट चल रहा है। अब स्पेसिफिक फंक्शन में अगर हम बात करें वर्ब बी की, पहले हम वर्ब बी को देख रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब बी को। तो इसमें भी आगे इसके दो टाइप्स हैं, स्पेसिफिक फंक्शन एंड ऑर्डिनरी फंक्शन। स्पेसिफिक फंक्शन इसके भी हमने देखनी है। अब इस वीडियो में हम ऑर्डिनरी फंक्शन देखेंगे, हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब बी है उसकी। तो ऑर्डिनरी फंक्शंस ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब बी, द वर्ब बी इज नॉट only used as auxiliary verb but also it may be used as ordinary verb or main verb। हाँ जी, जो हमारा auxiliary verb B है ये सिर्फ auxiliary verb के तौर पर ही नहीं यूज होता, बल्कि इसके कुछ ऐसे यूज भी हैं जिसके अंदर ये मेन वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पर भी यूज होता है। अभी एग्जांपल देखेंगे तो ये आपको बात क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पहला है हमारा पॉइंट, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन अ थिंग आर टू एक्सप्रेस एग्जिस्टेंस। जब किसी पर्सन के बारे में या किसी चीज़ के बारे में या किसी चीज़ के होने के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो, तो हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये बी, ये मेन वर्ब के तौर पे यूज होगा। जैसे एशियाज कंटिनेंट, अब इसमें इजी वर्ब है। माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर, मेरा दोस्त डॉक्टर है, तो ये एग्जिस्टेंस है और बेसिकली इज जो है यही इसमें वर्ब है और कोई वर्ब नहीं है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो बड़ी खूबसूरत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर जो है आपका बी जो है यानी कि इज, ये मेन वर्ब के तौर पे यूज हुआ है। नेक्स्ट है टू इंडिकेट एज, साइज, वेट और अदर पैरामीटर्स। हाँ जी, तो अगर कुछ एज, उम्र बतानी है, किसी का साइज बताना है, वेट बताना है, यानी पैरामीटर कोई भी आप बात कर रहे हैं, कोई पैमाना आप जो है बताना चाह रहे हैं, तो उसमें भी ये आपको एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है मेन वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पे जो आपका बी है। शी इज 22, वो 22 साल की है। द ट्री इज 40 फीट हाई, ऑल ये 60 किलोग्राम इन वेट। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें वेट है या मैस है, इसमें लेंथ है और इसमें एज है। तो इन तमाम को एक्सप्रेस करने के लिए हमारा ऑक्सिलरी वर्ब जो बी यूज हुआ है। बी इज आल्सो यूज्ड एज मेन वर्ब इन सर्टेन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर तो ये मेन वर्ब के तौर पे यूज होता है। जैसा बी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव रहिए, बी क्वाइट, खामोश हो जाइए, बी अ नाइस लेडी, एक अच्छे जो है एक खुश अखलाक लेडी के तौर पर जो है अपना बिहेव कीजिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बी जो है ये मेन वर्ब के तौर पर सेंटेंसेस के अंदर यूज हुआ है। अच्छा, इसका एक और स्पेसिफिक यूज है बी का, क्योंकि हमारा टॉपिक भी स्पेसिफिक यूज है, सॉरी ऑर्डिनरी यूज है, तो इसका एक और ऑर्डिनरी यूज है वर्ब बी का। The verb be is also used to express an arrangement in the past which was made but not carried out। ये एक ऐसी सिचुएशन में यूज होता है कि कोई अरेंजमेंट है, कोई आपकी प्लानिंग थी, कोई इरादा था पास्ट के अंदर आपका करने का कि हम ये काम करेंगे, लेकिन फिर वो आपने किया नहीं, आपको चेंज करना पड़ गया अपना प्रोग्राम। तो इस तरह की सिचुएशन में भी ये यूज होता है। अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर होगा। इन सच अ सिचुएशन द वर्ब इज यूज्ड इन पास्ट टेंस अलोंग विद द परफेक्ट इंफिनिटिव्स। हाँ जी, तो जब इस तरह की सिचुएशन है जिसमें पास्ट में आपका कोई इरादा था काम करने का, लेकिन वो किया नहीं, चेंज हो गया आपका प्रोग्राम, तो उसके लिए फिर हम यूज करेंगे जो है वर्ब बी को। लेकिन बी जो है ये पास्ट टेंस में यूज होगा, जैसे वाज वर, और इसके साथ परफेक्ट इन्फिनिटिव आएगा। अभी देखते हैं कि परफेक्ट इन्फिनिटिव क्या होता है। दे वर टू हैव बीन प्लेड अ मैच यस्टरडे, उन्हें कल एक मैच खेलना था, बट दे हैड टू पोस्टपोन इट अंटिल नेक्स्ट फ्राइडे, लेकिन इसे अगले जुमे तक जो है मुलतवी करना पड़ा। उन्हें कल एक मैच खेलना था, यानी जो अरेंजमेंट थे, जो प्लानिंग थे, वो कल थे मैच खेलने के, यस्टरडे, लेकिन वो खेला नहीं जा सका किसी वजह से। तो अब वो उन्हें मैच जो है वो खेलना पड़ेगा कब, या उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, इसको मुलतवी कर दिया अगले जुमे तक। अब यहाँ पे देखें ना, ये आपका जो वर्ब बी है, अब वर है, वर ये पास्ट फॉर्म में है। तो टू हैव बीन प्लेड, टू हैव बीन प्लेड जो है ये आपका परफेक्ट इन्फिनिटिव है, क्योंकि टू हैव बीन प्लेड और साथ में टू आ गया। हैव बीन प्लेड जो है ये परफेक्ट के साथ होता है, टू है तो ये इन्फिनिटिव, तो ये आपका परफेक्ट इन्फिनिटिव है। इसी तरह दे हैड टू, अब ये दे हैड टू प्ले पोस्टपोन इट अंटिल नेक्स्ट फ्राइडे, यानी वही वाली बात कि जब आपका काम जो है वो इरादा था आपका पास्ट में करने का, वो हो नहीं सका, तो फिर नेक्स्ट आपने उसको चेंज कर लिया प्रोग्राम को,
तो उस पर यहाँ पे फिर ये आपको मीनिंग समझ में आ रही है कि दे हैड टू भी यहाँ पे इसलिए लगा है कि क्योंकि बात काम पास्ट में ही हुआ है, जो काम आपने करना था वो भी पास्ट में था, और जो आपने नहीं किया और प्रोग्राम चेंज किया है कि अब हम करेंगे तो वो भी पास्ट में हो, तो इसलिए यहाँ पे हैड टू है कि उन्हें मुलतवी करना पड़ा, यानी कल वो जब आए मौसम खराब था या कोई और भी मसला था तो उन्हें फिर मुलतवी करना पड़ा मैच अब नेक्स्ट जुमे में। तो यहाँ पे आपने ये भी आप बात जहन में रखनी है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन में आपने वो बी को यूज़ करना है तो आपने पास्ट फॉर्म में यूज़ करना है और साथ उसके परफेक्ट इन्फिनेटिव यूज़ होगा।